शिवराज सरकार में पहली दफा कैबिनेट मंत्री बनी इंदौर की कद्दावर नेत्री उषा ठाकुर के आदिवासी संगठन जयस को लेकर दिए गए बयान ने सियासत को गरमा दिया है। जयस के कार्यकर्ता प्रदेश भर में सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम करने वाली जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन अर्थात जयस को लेकर बीते दिनों पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर की टिप्पणी से राजनीतिक भूचाल आ गया है। प्रदेश भर में जयस ने पर्यटन मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें जल्द से जल्द माफी मांगने को कहा है। दरअसल पिछले दिनों एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने जयस को नक्सलवादी संगठन करार दे दिया था, जिस पर जयस भड़क गई। सोमवार को इंदौर में जयस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन इंदौर आईजी को सौंपा। ऐसे मंत्रियों को आप तुरंत बर्खास्त करें। उनके इस्तीफे की मांग की हमने माननीय मुख्यमंत्री के महोदय से, और ऐसे मंत्री को जो देशद्रोही संगठन जयस को बता रहे उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करे और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग करें, क्योंकि ये इस प्रकार से आदिवासी समाज की जो संस्कृति और परंपरा रीति रिवाज के साथ जो छेड़खानी करने की बात करती है, ऐसे मंत्रियों को मंत्री पद पर बने रहना किसी प्रकार का हक नहीं है। और हमारी प्रदेश सरकार की मुखिया से हमारी मांग है कि ऐसे मंत्रियों को आपके मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करें और उन्हें आदिवासी समाज से जयस संगठन से माफी मांगे, अन्यथा ये जयस युवा है और देश के आदिवासी समाज सड़कों पे उतरेंगे और धरने प्रदर्शन करेंगे, उनके खिलाफ पुतला दहन करेंगे। तो वहीं जयस इंदौर संभाग के अध्यक्ष रविराज बघेल ने मंत्री उषा ठाकुर को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्होंने माफी नहीं मांगी तो प्रदेश भर में उनका पुतला दहन किया जाएगा। देखो, जो विगत कुछ दिनों में महू में अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री माननीय उषा ठाकुर जी ने जिस प्रकार से जय आदिवासी युवा शक्ति को एक देशद्रोही संगठन बताया था, तो उसी के सिलसिले में हम लोगों ने आज यहाँ पे आईजी ऑफिस पर हम लोगों ने जयस के माध्यम से आदिवासी समाज के माध्यम से ज्ञापन दिया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की और उनको मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने जो जयस है, जो आदिवासी का संगठन है, जो आदिवासी के लिए कार्यरत है, संविधान की 5वीं अनुसूची के लिए कार्य कर रहा है, वन अधिकार कानून की बात करता है, पेशा कानून के लिए बात करता है, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की बात करता है, तो ऐसे संगठन को जो शिक्षा के लिए बात करता है, निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से आदिवासी समाज के पढ़े लिखे युवाओं को पढ़ाने की बात करता है, शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात करता है, ऐसे संगठन को देशद्रोही संगठन बोल रही, तो उनके पास प्रमाण क्या है? प्रमाण दिखाए, अन्यथा आप आदिवासी समाज से माफ़ी मांगे। और अगर ये आदिवासी समाज से माफ़ी नहीं मांगते तो प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा इनके खिलाफ और धरना और ज्ञापन देगा, उनका पुतला दहन करेंगे। और आज इसी के सिलसिले में हम लोग आईजी साहब से मिले हैं, एडीजी के नाम हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करें। जयस संस्थापक और कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने पर्यटन मंत्री के इस विवादित बयान की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। 20 तारीख को है ना, तो पिछले दिनों मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने मध्य प्रदेश के महू में एक सभा के दौरान वहाँ के आदिवासियों को ये शपथ दिलाई कि जयस जैसे देशद्रोही संगठनों को यहाँ क्यों पनपने दिया जा रहा है। हम प्रदेश सरकार से, शिवराज सिंह चौहान सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या प्रदेश के आदिवासी उन्हें नक्सली, आदिवासी उन्हें अलगाववादी या उन्हें देशद्रोही नजर आते हैं? आपकी मंत्री ने जयस जैसे राष्ट्रवादी संगठन, जयस जैसे संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासी संगठन को नक्सलवादी या देशद्रोही बोलकर अपमान किया है। हमने मांग करी है मध्य प्रदेश सरकार से कि आदिवासियों को नक्सलवादी, अलगाववादी और आतंकवादी बोलने वाली मंत्री उषा ठाकुर को बर्खास्त किया जाए, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के 2.25 करोड़ आदिवासियों से माफी मांगे इसके लिए। आपको क्यों लगता है ऐसा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों की ज़्यादातर जो विधानसभा सीटें हैं
भारतीय जनता पार्टी हारी है और उस हार से बौखलाकर आज आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की नीति रही कि उनके ऊपर अपने विचार थोपना, उनके ऊपर अपना धर्म थोपना, अपनी संस्कृति थोपना, और जो संविधान में आदिवासियों को जो अधिकार मिले हुए 5वीं और 6वीं अनुसूची मिले हुए उन अधिकारों से उनको वंचित रखने के लिए ये जो नक्सलवाद और अलगाववाद का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी चला रही और आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाने के लिए जैसे संवैधानिक संगठन के ऊपर उंगली उठा रही है। क्या जैस इसका तो वहीं इस मामले में अब कांग्रेस भी कूद गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के आदिवासी नेता सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने कहा कि मंत्री उषा ठाकुर का ये बयान बीजेपी के आदिवासी विरोधी चेहरे को सामने लाता है। उषा ठाकुर जी, आप प्रदेश की कैबिनेट मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। शायद आपकी जानकारी में नहीं है कि पूरे विश्व में आदिवासी समाज और आदिवासी संगठन को सम्मान दिया जाता है। पूरे देश और मध्य प्रदेश के विभिन्न आदिवासी संगठन आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, आदिवासी समाज को संगठित करने के लिए और आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। आपके द्वारा इस तरह का वक्तव्य देना कि जैस आदिवासी संगठन देशद्रोही है, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि बिरसा मुंडा, टंटिया मामा जो आदिवासी समाज के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं वो देशद्रोही है? इस तरह का वक्तव्य देना आदिवासी समाज को अपमानित करने जैसा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि पूरे आदिवासी समाज से आप माफी मांगेंगे जल्द से जल्द। जय आदिवासी, जय मुरसा मुंडा, जय टंटा मामा। कुल मिलाकर बीते दिनों आदिवासियों पर लगे केस वापस करने का ऐलान कर बड़ा दांव चलने वाली शिवराज सरकार अब कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के बयान के कारण घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सीएम शिवराज द्वारा चुनाव से पहले आदिवासियों को लुभाने की कोशिशों को झटका लग सकता है। इंदौर से अरुण यादव के साथ भोपाल से सुशील यादव की रिपोर्ट।